Hello everyone. So today we are going to read a very interesting chapter. तारोज अवार्ड जो कि क्लास 6 का है चैप्टर नंबर 3 और ये इंग्लिश का चैप्टर है फ्रॉम योर बुक अ पैक्ट विद द सन। तो सबसे पहले हम बिफोर यू रीड पढ़ते हैं, यानी इस कहानी में ये कहानी किसके बारे में है ये पढ़ते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये एक ऐसे बेटे के बारे में है जो कि काफ़ी प्यारा था, सबसे प्यार करता था और काफ़ी थॉटफुल था। He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. यानी वो इतनी मेहनत करता था अपने मम्मी पापा के जो सपने थे, अपने मम्मी पापा के जो इच्छाएं थी उनको पूरा करने के लिए, और आखिर में उसे एक ऐसी मदद मिली जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, सोची भी नहीं जा सकती थी। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. तो एक यंग यानी जवान लकड़हारा था जिसका नाम था तारो, जो कि अपने मम्मी और पापा के साथ हिल साइड पे रहता था। हिल साइड यानी पहाड़ों के आसपास। All day long he chopped wood in the forest. पूरे दिन उसका यही काम था कि वो लकड़ी को काटते ही रहता था। Though he worked very hard, he earned very little money. वो इतनी मेहनत करता था लेकिन उसके बदले में उसे काफ़ी कम पैसे मिलते थे। This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. तो ये चीज़ ना उसे काफ़ी दुखी बना देती थी। वो काफ़ी दुखी सा रहता था क्योंकि वो काफ़ी सोच विचार वाला लड़का था। उसे अपनी मम्मी पापा की सारी इच्छाएं को पूरा करने का बहुत शौक था, बहुत मन था, बट पैसों की कमी के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता था। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. तो एक समय की बात है, एक शाम की बात है, जब तारो अपने मम्मी पापा के साथ अपनी कुटिया के कोने में बैठा हुआ था, तभी एक बहुत तेज़ हवा चलने लग जाती है। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. वो इतनी तेज़ चलती है कि वो हट के अंदर आ जाती है और सारे लोग काफ़ी ठंडा ठंडा महसूस करने लग जाते हैं। Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of steak. It would warm me and do my old hurt good. तो अचानक से तारो के जो पापा होते हैं, फादर होते हैं, वो बोलते हैं, काश मेरे पास सेक का कप होता। सेक क्या होता है? एक्चुअली में ये एक जापान की स्टोरी है, जापानीज स्टोरी है। तो जापान में जो सेक होता है ना, सेक ऐसी चीज़ होती है जापान की जो कि अंदर गर्माई फैलाती है, जिससे हमें ठंड नहीं लगती। ऐसी एक कप होता है सेक। ओके, सेक ऐसी ही एक ड्रिंक होती है। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड। तो उसके पापा कहते हैं, काश मेरे पास एक कप होता सेक का, वो मेरे अंदर गर्मी फैला देता, मतलब मुझे गर्मी लगती और मुझे अच्छा महसूस होता मेरे पूरे दिल को। This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called Sek was very expensive. तो तारो को बहुत ही दुखी महसूस हुआ अंदर ही अंदर, क्योंकि जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक थी ना, यानी दिल को गर्म करने वाली जो ड्रिंक थी, सेक, जिसको हम सेक कहते हैं, वो काफ़ी महंगी थी। एक्सपेंसिव मतलब महंगी थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप से पूछा कि भाई मैं कैसे पैसे ज़्यादा कमाऊँ। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। मतलब मेरे जो पुअर मतलब होल्ड का मतलब है बूढ़े फादर हैं, बूढ़े पापा हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा सेक कैसे लाऊं। He decided to work harder than before. वैसे ही वो इतना सारा काम करता था, लेकिन उसने सोचा कि मैं अब पहले से भी बहुत ज़्यादा वर्क करूँगा, हार्डर यानी पहले से भी बहुत ज़्यादा वर्क करूँगा। Next morning, Taro jumped out of the bed earlier than usual and made his way to the forest. तो अगली सुबह तारो अपने बेड पे से उठता है, बहुत जल्दी उठ जाता है और उसके बाद वो फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है लकड़ी काटने। He chopped and cut as the sun climbed. And soon he was so warm that he had to take off his jacket. तो वो काटता रहता है, लकड़ी को काटता रहता है जब तक कि सन ना आ जाए, और जैसे ही सन आ जाता है तो वो बहुत गर्मी हो जाती है और वो अपनी जैकेट को उतार देता है। His mouth was dry and his face was wet with sweat. यानी उसका जो मुंह होता है वो सूख जाता है और उसका जो फेस होता है यानी मुंह होता है ना, वो पसीने के मारे पूरा तपता है। स्वेट यानी पसीना। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट। वो सोचता है मेरे ओल्ड फादर, उनके बारे में वो सोचता है। इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। वो सोचता है कि जितना गर्मी अभी मुझे महसूस हो रही है ना, काश मेरे पापा को भी उतनी गर्मी महसूस होती।
क्योंकि उसका मन कर रहा था कि वो पापा के लिए सेक ले जा सके। एंड विद दैट ही बिगन to chop faster, thinking of the extra money he must earn to buy the steak to warm the old man's bone. तो जो उसके पापा थे, उनकी जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, उनको गर्म करने के लिए वो और लगा रहा और बहुत जल्दी जल्दी काटने लगा, ऐसा सोचकर कि मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग। व्हाट वाज दैट साउंड? तो तभी जो तारो है वो लकड़ी काटना बंद कर देता है, क्योंकि उसे तो आवाज़ आती है। फिर वो बोलता है, ये कैसी आवाज़ है? ही हियर्ड, कुड इट बी, कुड इट पॉसिबिलिटी बी रशिंग वाटर? तो वो सोचता है कि कैसी आवाज़ है, क्या ये पानी बहने की आवाज़ है? तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारो को याद नहीं था ऐसा कि, मतलब उसने कभी देखा नहीं था कोई ऐसा पानी जो कि इस जगह पर बहता हो, लेकिन पानी बहने की आवाज़ आ रही थी। ही वॉज थ्रिस्टी, और वो प्यासा भी था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। तो जो उसका लकड़ी काटने वाला नहीं होता, हथौड़ा सा नहीं होता जिससे हम लकड़ी काटते हैं, वो उसके हाथ से छूट जाता है और वो उसी डायरेक्शन, उसी दिशा में जाने लगता है जहाँ से आवाज़ आ रही थी। तारो सो अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। वो देखता है एक पत्थर के पीछे एक वाटरफॉल है, एक झरना है, बहुत सुंदर झरना है। नीलिंग एट द प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली, ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट इन हिज लिप्स। तो जैसे ही वो पानी को देखता है कि ये तो बहुत सुंदर झरना है, वो नील करने लग जाता है। नीलिंग का मतलब होता है कि घुटनों के बल बैठ जाता है और जहाँ से वो पानी बह रहा था ना, उस झरने की तरफ हाथ करता है और थोड़ा सा पानी अपने हाथों में लेकर अपने जो होठ है उनके पास ले जाता है पीने के लिए। वॉज इट वाटर और वॉज इट सेक? तो जैसे वो पीता है ना, उसे सेक का टेस्ट आता है। सेक वही ड्रिंक होती है जो कि अंदर गर्म करती है ना, वही वाली ड्रिंक का टेस्ट आता है उसे। वो सोचता है, वॉज इट वाटर? क्या ये पानी है या फिर सेक है? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन। वो उसको वापस से पीते ही रहता है। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। और हमेशा उसे सेक का ही स्वाद आता है ठंडे पानी के बजाय। तारो quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the steak. तो तारो के पास जो भी मटका वगैरह जो भी था ना, उससे वो फटाफट से उसको भर देता है, सेक को भर लेता है झरने में से, और फटाफट से घर चला जाता है। जो उसके पूरे पापा थे वो भी अंदर से पूरे गर्म हो जाते हैं उस सेक को पीकर। उसके बाद देखिए क्या होता है कहानी में। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. थोड़ा सा ही पानी पी कर ना उसके जो पापा हैं उनका काँपना ना बंद हो जाता है। शिवरिंग का मतलब होता है काँपना। अब वो काँपना बंद कर देते हैं सेक को पीकर, क्योंकि वो अंदर से सबको गर्म कर देता है। वो हल्का सा डांस करने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। दैट आफ्टरनून अ नेबरहुड स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। उसी दिन जब हल्का सा शाम का सा मौसम था, एक पड़ोसी आता है घूमने के लिए तारो के घर पे। तारो's father politely offered her a cup of the steak. तो जो पड़ोसी थी उनको जो पापा होते हैं तारो के, वो कप देते हैं सेक का। The lady drank it greedily and thanked the old man. तो जो लड़की थी, जो आई थी, लेडी जो थी, जो पड़ोसी थी उनकी, वो उस सेक के कप को लेती है और ग्रीडीली उसको पी लेती है। ग्रीडीली का मतलब होता है लालच के साथ। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और जो बूढ़ा आदमी होता है उसे थैंक यू बोलती है। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। फिर जो वो लेडी होती है जो कि सेक पी रही होती है, उसको तारो पूरी कहानी बताता है उस मैजिक वाटरफॉल की, उस झरने की जहाँ से वो ये सेक लाया है। थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। उन्हें थैंक यू बोलकर जो लड़की थी वो बहुत जल्दी वहाँ से चली जाती है। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। तो जैसी रात होने वाली होती है, वो लड़की जो थी, वो जो पड़ोसी थी, वो हर किसी को, गांव में हर किसी को कहानी बता देती है उस जादुई झरने की। दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। और उस शाम सारे लकड़हारे जो थे, सारे जो उस गांव के लोग थे ना, वो तारो के पास चले जाते हैं, तारो के घर में चले जाते हैं। ईच मैन हियर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक। तो हर कोई तारो के मुंह से सुनता है, पास बैठकर तारो की सारी कहानी सुनता है हर कोई आदमी, और थोड़ा थोड़ा सेक जो है पी लेता है। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। जो घड़ा था जो कि तारो भर कर आया था ना सेक का, वो 1 घंटे के अंदर अंदर ही सारा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर।
अगली सुबह तारो दोबारा से जगता है और उससे भी पहले जगता है, जितना जल्दी वो जग सकता है ना उतना जल्दी वो जगता है। He carried with him the largest pitcher he had, for he intended first of all go to the waterfall. तो जो भी उसके पास सबसे बड़ा से बड़ा मटका था ना वो उठाता है और सोचता है कि चलो मैं झरने के पास चलता हूँ सेक लेने। When he reached it, he found to his great surprise all of his neighbors there. तो जैसे ही वो झरने के पास पहुंचता है वो हैरान हो जाता है, उसके सारे के सारे पड़ोसी उधर ही रहते हैं। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic shake. तो उनके पास, किसी के पास घड़े होते हैं, किसी के पास मटके होते हैं, किसी के पास जार्स होते हैं, किसी के पास बकेट होती हैं, बाल्टियाँ होती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें लेकर सारे पड़ोसी उधर ही इकट्ठे हो जाते हैं जादुई सेक को लेने। उन्हें जो भी मिलता है ना मैजिक सेक को भरने के लिए वो सब वो ले आते हैं अपने साथ। देन वन विलेजर knelt and held his mouth under the waterfall to drink. तो जो एक आदमी था गांव का वो बैठता है झरने के पास और पानी पीने के लिए आगे अपने हाथ बढ़ाता है। He drank again and then shouted angrily, "Water? Nothing but water." Others also tried, but there was no shake, only cold water. तो अब जो आदमी था ना गाँव का जो कि पीने के लिए हाथ बढ़ाता है और जैसे ही वो पीता है बार बार पीते रहता है और वो बहुत गुस्से से चिल्लाता है, वाटर, ये तो पानी है, नथिंग बट वाटर, सेक नहीं है ये पानी है। तो दूसरे लोग कहते हैं अच्छा ये पानी है, और सारे के सारे कर ट्राई करते हैं पानी है कि नहीं है, और सबको वो पानी ही लगता है, सेक नहीं होता वो। देयर वाज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर, सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए सारे पड़ोसी हैं, एक पिक्चर लगा रखी है, यहाँ पर सारे पड़ोसी हैं जो कि इतनी सारी पड़ोसी बाल्टी लेकर हर चीज़ लेकर जो भी उन्हें मिली ना उसे ले आए हैं और एक एक कर ये जो है झरने से ट्राई करे हैं पीने के लिए। उसके बाद क्या होता है, वी हैव बीन ट्रिक्ड शाउटेड द विलेजर्स। जो गांव वाले थे वो चिल्लाते हैं हमें किसी ने फंसाया है, तारों ने फंसाया है हमें, ये तो सिर्फ ठंडा पानी है, कोई सेक वेक नहीं है यहाँ पर। वेयर इज़ तारो, लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल। तो सारे पड़ोसी कहते हैं कहाँ पर है तारो, चलो हम इस पानी के झरने में ना उसे डुबो देते हैं, क्योंकि उन्हें गुस्सा आ रही होती है, उन्हें लगता है कि तारो ने उन्हें उल्लू बनाया है। बट तारो हैड बीन वाइज एनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सो हाउ थिंग्स वर गोइंग। लेकिन तारो समझदार था, तो वो क्या करता है, जो पत्थर होते हैं ना उसके पीछे छुप जाता है और देखता रहता है कि ये सारी चीज़ कैसे हो रही हैं। He was now where to be found, और वो किसी को नहीं मिलता। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. तो एक एक करके सारे जो गांव वाले थे वो एक दूसरे से बोलते रहते हैं, गुस्सा होते रहते हैं और एक एक करके सारे चले जाते हैं। तारो came out from his hiding place. तो जहाँ पर वो उस पत्थर के पीछे तारो छुपा हुआ था ना वापस से उधर से निकल कर आता है। Was it true? He wondered. तो वो सोचता है अरे ये सच बात है, वो गौर करने लग जाता है और वंडर का मतलब होता है उसे कुछ समझ नहीं आता, वो रियली में उसे लगता है कि ये सच नहीं है। Was the shake a dream? वो सोचता है क्या ये जो सेक था जो कि मैंने लिया था इस जादुई झरने से, क्या वो मेरा सपना था? Once more he got a little liquid in his hand and put it to his lips. तो एक और बार वो झरने के पास जाता है, थोड़ा सा पानी हाथों में लेता है और उन्हें लिप्स से लगाता है। It was the same fine shake, लेकिन उसे तो वो सेक ही लगता है, उसे तो वो जो टेस्ट था सेक का ही आता है। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake. तो जो बेटा था ना उसका काफ़ी अच्छा था, तो जो मैजिकल वाटरफॉल था, जादुई झरना था, वो उसे सेक देता है। टू एवरीवन एल्स इट गैव ओनली कोल्ड वाटर। तो वो जो जादुई झरना होता है वो हर इंसान को ठंडा पानी देता है, क्योंकि वो लालच की वजह से आए थे, वो जो सेक है ना उसे लेने के लिए आए थे। इसलिए जो जादुई झरना है वो हर किसी को तो ठंडा पानी पिलाता है, लेकिन जो तारो है जो कि काफ़ी हार्ड वर्क करता है सिर्फ उसी को वो डिलीशियस सेक दिलाता है, सेक पिलाता है। तो मतलब तारो के साथ होता है, तारो को वो पिलाता है सेक और बाकी सबको वो पिलाता है ठंडा पानी। जादुई झरना की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए अब हम आगे पढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पायर ऑफ जापान। तो जो कहानी है तारो की और जादुई झरने की, जब ये कहानी जो राजा होती है ना जापान की उनके पास पहुँचती है, ठीक है, और राजा को भी पता चलता है कि तारो को वो जादुई झरना सेक पिलाता है और बाकी सबको वो ठंडा पानी पिलाता है। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. तो वो जो राजा होता है जापान का वो बुलावा भेजता है, उस लकड़हारे को तारो को बुलावा भेजता है, और वापस जब वो आता है तारो महल में तो जो राजा होता है वो उसे 20 रुपये देता है, सिक्के, 20 रुपये के सोने के सिक्के देता है।
और क्यों देता है सोने की सिक्के? क्योंकि जो तारो है वो इतना अच्छा आदमी है, इतना अच्छा बेटा है, गुड एंड काइंड यानी अच्छा और दयालु। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। तो तारो के बाद, मतलब तारो को पैसे वगैरह देने के बाद, जो सबसे सुंदर फाउंटेन था ना, सबसे सुंदर झरना था पूरे जापान का, उसे वो नाम देता है तारो। This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents। और ऐसा वो क्यों करता है? जैसे जितने भी बच्चे हैं जापान के, जितने भी बच्चे हैं जो कि जापान में रहते हैं, वो सब अपने बड़ों का आदर करें और अच्छी तरीके से उनकी बात भी माने। ओके, तो इसलिए वो राजा जो है ऐसा करता है। तो ये हमारी कहानी थी, अ जापानी स्टोरी रिटोल्ड। ओके, तो आई होप आपको समझ आई होगी। हमें भी अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, सो यही थी कहानी। वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी तो, और कमेंट में बता सकते हैं कि कहानी कैसी लगी है आपको। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।